बिहार के काराकाट लोकसभा सीट पर यूं तो 1 जून को चुनाव है, लेकिन हंगामा इस सीट पे तभी शुरू हो गया था जब भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोके थे। पवन सिंह पहले बीजेपी के ही प्रत्याशी थे। बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल से टिकट भी दिया था, लेकिन अब वो निर्दलीय मैदान में है। काराकाट सीट बीजेपी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के पास है और वो खुद मैदान में है। लेकिन इस सीट पर दबित जुबान में जो बातें हो रही हैं, उसने उपेंद्र कुशवाहा की नींद उड़ा रखी है। शायद यही वजह है कि उन्हें नामांकन के दिन यहां तक कहना पड़ गया था कि पवन सिंह के बारे में बीजेपी सोचेगी, मैंने तो अपना नामांकन कर दिया है। तो इस बयान के मायने क्या है और क्यों पवन सिंह की उम्मीदवारी को कुछ लोग नीतीश कुमार और बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, चलिए इस वीडियो में इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पवन सिंह जब काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, तभी से इस सीट पे मुकाबला दिलचस्प हो जाता है। हालांकि बाद में लोग ये भी कहने लगे थे कि पवन सिंह को बीजेपी मना सकती है और यहां चुनाव नहीं लड़ने देगी। उधर यूट्यूबर मनीष कश्यप को भी, जो कि निर्दलीय मैदान में थे, बीजेपी अपने पाले में लेती आई थी और उसके बाद से ये चर्चा होने लगी थी कि पवन सिंह को भी जल्दी ही बीजेपी अपने पाले में ले आएगी। लेकिन पवन सिंह बीजेपी के पाले में नहीं आए। उसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई कि बीजेपी जानबूझकर पवन सिंह को अपने पाले में नहीं ला रही है। कुछ लोग ये तक कहने लगे कि अगर बीजेपी चाह देती तो पवन सिंह यहां से चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन बीजेपी ऐसा चाहती ही नहीं है। बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी ने यहां एनडीए के साथ मिलकर सभी 40 सीटों को जीतने का दावा किया था। पिछली बार बीजेपी एनडीए के साथ मिलकर बिहार में 40 में से 39 सीटें जीती थी। कहा जा रहा है कि अब बीजेपी ने खुद यहां पर लक्ष्य 40 से 39 कर लिया है। तो क्या एक सीट जो बीजेपी छोड़ रही है वो काराकाट की सीट है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस सीट पर चाहे उपेंद्र कुशवाहा जीते या पवन सिंह, ये सीट जाएगी बीजेपी के ही खाते में। पवन सिंह जीत भी जाते हैं तो वो बीजेपी में ही आएंगे, क्योंकि पहले भी वे बीजेपी में थे और आज भी उनके रिश्ते बीजेपी के साथ बेहतर हैं। वहीं कुछ लोग यहां तक दावा कर रहे हैं कि पवन सिंह को बीजेपी का कहीं ना कहीं पीछे से समर्थन मिला हुआ है। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पवन सिंह को नीतीश कुमार भी सपोर्ट कर रहे हैं। नीतीश भी चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक करियर मुश्किल में पड़ा रहे और नीतीश की इसी चाहत को पूरा करने के लिए बीजेपी ने पवन सिंह को अपने पाले में लाने की कोशिश नहीं की है और पवन सिंह यहां से मजबूती से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन के सहयोगी दल विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने तो साफ दावा किया और कहा कि पवन सिंह को उतारकर बीजेपी वालों ने उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट में फंसा दिया है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि पवन सिंह का बीजेपी देखेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि एनडीए इस समय पूरी ताकत से एक दूसरे के साथ खड़ा है और पवन सिंह सिर्फ सोशल मीडिया पर माहौल बना रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। कुशवाहा ने दावा किया कि एनडीए यहां पर भी जीत हासिल करेगी और पीएम मोदी को और मजबूत करेगी। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि पवन सिंह यहां से चुनाव जीत पाते हैं या नहीं। उनके एक स्टार होने के कारण क्या सिर्फ भीड़ उमड़ रही है या वास्तव में पवन सिंह को लेकर वहां पे माहौल बन रहा है। लेकिन यह तो तय है कि पवन सिंह के यहां से चुनाव लड़ने के कारण अब यहां अफवाहों और कई तरह के राजनीतिक कयासों का दौर जारी है। पवन सिंह की उम्मीदवारी को लेकर सबके अपने अपने तर्क हैं और इन बातों ने यहां की सियासत को और दिलचस्प बना दिया है। आपको क्या लगता है, पवन सिंह यहां से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए और चुनाव के हर एक अपडेट के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।